पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या पेश आया है। और दहशतगर्दी हमने पिछले हफ्ते भी बात ये की थी कि मुसलसल कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी हो रही हैं और इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ रियासत जितनी भी कार्रवाइयाँ कर रही है, आपको नहीं लगता कि ये नाकाफ़ी हैं? नहीं, मैं नाकाफ़ी या काफ़ी की बहस तो नहीं करता। देखिए, दहशतगर्दी की एक जंग है, दहशतगर्दों के साथ एक हालत जंग में है हम इस वक्त। हम दहशतगर्दों को उसमें हलाक भी करते हैं, जहन्नम वासिल भी करते हैं, वो भी हमला करते हैं, हमारे लोग भी शहीद होते हैं। अब देखें ना, ये जो बसों पर हमला करने का नया ट्रेंड आया है, एक पहले जो हुआ डेरा इस्माइल का वो हुआ, उसके बाद ये जो है ये भी एक कॉन्वॉय था जिसकी आखिरी बस पे उन्होंने हमला किया है। आपको पता है वो साबरी कवाल, उसमें तो देखे ना कवाल जा रहे थे कराची से कोयटा जिसमें हुआ। तो ये अब एक दहशतगर्दों का ये आया कि ये एक आधी बस नहत्ती देखकर उसके ऊपर हमला करते हैं जी। और सड़कों को महफूज बनाना पड़ेगा। हमने, आपको याद है पिछले हफ्ते प्रोग्राम में शाहिद रिंद साहब हमारे साथ थे, हमने उन्हें कहा था कि सड़कें महफूज बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वहाँ तो नेटवर्क नहीं महफूज बना सके, इसलिए ये भी देखे ना जी, कलात से बलूचिस्तान का कॉन्वॉय आ रहा था, जिस कॉन्वॉय के आखिरी बस पे उन्होंने हमला किया है, जिसके नतीजे में एक इंस्पेक्टर, 2 एहलकार शहीद हुए हैं, 2 जख्मी हुए हैं, जिनको और तर्जमा जो अपनी जगह बहुत अफसोसनाक है। और ये जो है बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का कॉन्वॉय था जो आ रहा था। इससे पहले भी वहाँ ऐसे वाक़यात हुए हैं। क्या हमने देखा है कि जो अफवाज पाकिस्तान के कॉन्वॉय हैं या निहत्ते सिविलियंस की बसें हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। फिर एथनिक ग्राउंड्स पे शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबियों को भी निशाना बनाया जाता है, वो भी अपनी जगह हम वहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक लड़ाई है दहशतगर्दों के साथ जो जारी है, और मुझे उम्मीद है ये लड़ाई पाकिस्तान की फ़ौज जीतेगी, ये लड़ाई पाकिस्तान के इदारे जीतेंगे और इन दहशतगर्दों को शिकस्त होगी, हर हाल में शिकस्त होगी। उम्मीद तो अच्छी है, लेट्स सी, लेकिन कब तक हम जो खतर खा नताइज हमें मिल पाएंगे। अफगानिस्तान की भी बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार किया। इनकी उम्रें 15 से 18 साल थी जी हैं और ये खुद कुछ हमलावर हैं। आप देखें, छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको सुइसाइड बॉम्बर बनाकर पाकिस्तान भेजा जाता है जी। ये कोई मतलब मैच्योर लोग नहीं थे, 15-16 साल के बच्चे हैं। 5 जो हमने पकड़े हैं, इनके पास सुइसाइड बॉम्बिंग का सारा सामान है और इनको खुद कुछ हमलावर बनाकर पाकिस्तान भेजा जा रहा था, उस तरफ से ब्रेन वॉश और ट्रेन करके। अब इसहाक डार साहब कल गए हुए थे काबुल। आपको पता है वहाँ पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक रेल के का भी मुआहदा हुआ है और उनकी वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर आज़म सबसे मुलाकात हुई है। जब भी पाकिस्तान के अफ़गान अहदेदारों से मुलाकात होती है, हम ये दारंदाजी का और फितना खारिज का और TTP का जो है वो हम उठाते हैं और उनको बावर कराते हैं कि आपके यहाँ से दारंदाजी हमारे साथ हो रही है। और ये भी जिस तरह बलूचिस्तान का एक मसला है, इस तरह ये अफ़गानिस्तान की सरहद से जो दारंदाजी है, ये भी एक मसला है जिससे हम निपट रहे हैं।